आनंद कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। Ekta, can you share? I've joined as a participant. Looks like today I am not able to share. I don't want to break the flow. So can you share the text? Otherwise, we can do that without sharing also, if it is okay for everybody. Where you're now the host. Yeah, now I'm host. Okay, thanks. Then I can share. Okay, so अध्याय 5 कर रहे थे हम लोग, और अध्याय 5 में पहले 4 श्लोक हमने कर लिए थे। 5वां आज शुरू करते हैं। Okay, so we'll start today. नृप्ता, आप करेंगी 5वां श्लोक? हाँ भैया। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। तद्योगे भैया और एक बार बताइए। तद्योगैरपि गम्यते। तद्योगैरपि गम्यते तद्योगैरपि गम्यते तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च 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 यः पश्यति स पश्यति। यः पश्यति स पश्यति यः पश्यति स पश्यति यः पश्यति स पश्यति यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। यत् सांख्येय प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते यत् सांख्येय प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते यत् सांख्येय प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। एकं सांख्येयं च योगं च यः पश्यति स पश्यति एकं सांख्येयं च योगं च यः पश्यति स पश्यति एकं सांख्येयं च योगं च यः पश्यति स पश्यति यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। यत् सांख्येय प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्येयं च योगं च यः पश्यति स पश्यति यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते
एकं सांख्येयं च योगं च यः पश्यति स पश्यति यत् सांख्येय प्राप्यति स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्येयं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। तो क्या बात चल रही थी, थोड़ा सा रिकैप करते हैं। तो 5वें अध्याय का प्रारंभ पहले श्लोक में अर्जुन के प्रश्न से हुआ था, हाँ? कि एक तरफ आप संन्यास बताते हैं, दूसरी तरफ कर्मयोग बताते हैं, क्या ठीक है दोनों में से मेरे लिए? तो भगवान ने बताया कि दोनों ही मार्ग जो है वो उपयुक्त है। फिर अर्जुन के लिए, या कर्मयोग को बोलते हैं, थोड़ा विशेष है, क्योंकि जो राग द्वेष से रहित होकर कर्मयोग करता है वो सन्यासी जैसा ही है, सदा सन्यासी ही उसको समझना चाहिए। फिर किसी को ये नहीं लगे कि कर्मयोग ज्यादा श्रेष्ठ है, इसलिए आगे ये पिछले चौथे में और इसमें भी 5वें में दोनों की ही महानता महत्ता बताई हुई है। यहाँ पर क्या कह रहा है, पिछले में कहा था सांख्य योगो पृथक बाला। जो सांख्य योग को और कर्म योग को अलग अलग समझने वाले लोग हैं वो बचकाने हैं। जो ज्ञानी हैं वो उनको अलग अलग नहीं नहीं कहते हैं। और किसी एक में भी सम्यक रूप से अगर कोई स्थित हो तो उसे दोनों का ही फल मिल जाता है। फिर इसमें क्या कह रहे हैं, ये चौथा श्लोक है, इसमें क्या कह रहे हैं, यद सांख्य प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते एकम सांख्यंच योगंच। उसी बात को व्यतिरेक से कह रहे हैं, दूसरे तरीके से। यद सांख्य ही मतलब सांख्य योग के द्वारा जिस स्थान को पाया जाता है, या जिस तत्व को पाया जाता है, जो भी गोल है सांख्य योग का, तद योगैरपि गम्यते, उसे योग के द्वारा भी उसे ही पाया जाता है। अलग नहीं है, ध्येय फाइनल डेस्टिनेशन एक ही है। एकम सांख्यंच योगंच यः पश्यति स पश्यति। और जो इस दृष्टिकोण से सांख्य योग को और कर्म योग को एक देखता है, वही वास्तव में देखता है। जो अलग देखता है उसको दृष्टि दोष है, उसकी अभी दृष्टि साफ नहीं हुई। जिसकी साफ हो गई है उसको एक ही दिखाई पड़ेगा। किस दृष्टिकोण से? दोनों की गंतव्य एक है, मार्ग अलग हो सकता है। ठीक है, विल मूव टू नेक्स्ट, छठवां। कुमुद जी आप करेंगे, बताइए। हाँ बोलिए। संन्यासस्तु महाबाहो संन्यासस्तु महाबाहो संन्यासस्तु महाबाहो संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः 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 योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति न चिरेणाधिगच्छति न चिरेणाधिगच्छति न चिरेणाधिगच्छति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः
संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छते। योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छते। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। यहाँ पे क्या कह रहे हैं भगवान? अच्छा, दूसरे श्लोक में बताया था कि सांख्य योग से कर्म योग श्रेष्ठ है, विशेष है। फिर तीसरे चौथे पांचवे में कहा कि दोनों को एक ही है दोनों। तो फिर से कंफ्यूजन उठता है ना, एक ही है कभी कहते हैं अलग है ना। तो जो दूसरे श्लोक में कही गई बात थी उसको थोड़ा विस्तार करके बता रहे हैं कि क्यों विशेष कहा था, क्यों एक कहा है। गंतव्य की दृष्टि से, लक्ष्य की दृष्टि से, जहां पे पहुंचना है वो तो दोनों में एक, रास्ता थोड़ा अलग, तो उसको यहाँ पे बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? संन्यास हतु महाबाहो अयोगतः आप्तुम दुखम। मतलब हे महाबाहो, हे अर्जुन, जो अयोगतः संन्यास है वो दुखम आप्तुम करेगा। मतलब जो कर्म योग के बिना, बिना कर्मयोग किए हुए ही अधकचरा आदमी, जो पका नहीं अभी कर्मयोग करके, वो सीधे अगर सांख्य योग में जाएगा तो उसकी सिद्धि बहुत कठिन है। दुखम आप्तुम मतलब दुख देने वाली है, मतलब कठिन है, दुख को प्राप्त होगा व्यक्ति, मतलब बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो बिना कर्म योग किए बिना सीधे ज्ञान योग में जाए तो फिर दूसरा क्या? योग युक्त मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। लेकिन जो योग युक्त है, योग युक्त क्या है? मुनि, मुनि यानी मननशील, और योग युक्त मतलब कर्मयोगी। जो मननशील कर्मयोगी है, कर्मयोगी है और मननशील भी है, न चिरेण ब्रह्म अधिगच्छति। न चिरेण माने, चिर माने होता है देर, बहुत समय बाद है। न चिरेण मतलब तुरंत, शीघ्र ही। ब्रह्म अधिगच्छति, ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तो बिना कर्मयोग की अग्नि में तपे हुए, अगर ऐसे ही जैसे अधकचरे लोग हैं हम सब, अगर सीधे सोचेंगे सांख्य योग से बढ़ेंगे तो संभव तो है, लेकिन बहुत कठिन दुखदाई रास्ता है। लेकिन अगर कर्मयोग करते हुए मननशील रहा जाए तो शीघ्र ही ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है।
प्रश्न था एक। हाँ पंडित जी, ये कर्म संन्यास का शाब्दिक अर्थ क्या है? कर्मों का परित्याग। कर्म संन्यास अलग अलग श्लोक में अलग अलग अर्थ, अलग अलग कंटेक्स्ट में इसका अलग अलग अर्थ हो सकता है बेटा। अभी आप सांख्य योग किसी को बोले। एक मिनट। तो कर्म संन्यास जो है ये कंटेक्स्ट में इसका अर्थ अलग अलग हो सकता है अलग अलग श्लोकों में। एक तो कर्मों का स्वरूप से त्याग, यानी जिसने बाल बड़े लगा लिए और एकदम कपड़े शायद रंग लिए या नहीं भी किया तो हमें कुछ करना ही नहीं, हमने संन्यास ले लिया। कहीं कहीं इस अर्थ में भी उपयोग हुआ है। कर्मों का स्वरूप से ही त्याग मतलब काम ही नहीं करना है। तो एक श्लोक में था नहीं करते कर्मपि जातु कर्म के। ठीक है, एक कहीं इस अर्थ में भी आ सकता है, कहीं कहीं है कर्म संन्यास, जब योग लग जाएगा ना उसके साथ कर्म संन्यास योग, सो देयर इट इज कर्मों के फल से तो आसक्ति नहीं है लेकिन कर्म पूरा करना है। सो कहीं कहीं इस अर्थ में भी कर्म संन्यास है। और यहाँ पर संन्यास या कर्म संन्यास ये ज्ञान सांख्य योग के लिए भी है, जहाँ पे सांख्य योग, तो अलग अलग जगह में अलग अलग कंटेक्स्ट के हिसाब से इसका अर्थ देखना पड़ेगा। आप कुछ कह रहे थे। ये अभी जैसे आप कर्म का वो एकदम छोड़ देना, लेकिन एक जैसे एक श्लोक में था पीछे कहीं कि नहीं कच्चित कर्मपि जातु तिष्ठति कर्म के कार्य से हर्ष कर्म सर्व प्रकृति है, मतलब कर्म के बिना रह ही नहीं। हाँ, कर्म के बिना रह नहीं सकते। फिर इसीलिए तो कर्म का स्वरूप से त्याग हमेशा, ये कर्म संन्यास या संन्यास जहां भी आए, वो जो टिपिकल संन्यास का अर्थ प्रचलित है, समाज में प्रचलित अर्थ है, उससे बिल्कुल भी अर्थ नहीं है यहाँ पे। यहाँ संन्यास, यहाँ पर जैसे इस वाले श्लोक में सांख्य योग के लिए आया, ज्ञान योग के लिए आया, और कहीं कहीं, लेकिन कहीं कहीं जो टिपिकल प्रचलित संन्यास है मतलब कर्मों का स्वरूप से ही त्याग, मतलब इवन जो ड्यूटीज है, हमने विवाह तो कर लिया, बच्चे हो गए तो बड़ी मेहनत करनी पड़ रही कमाई करने के लिए, तो हम सन्यासी हो जाते हैं, उनका पालन से मुक्ति, भगोड़ापन जिसको कहते हैं, कहीं कहीं उस अर्थ में भी कंटेक्स्ट में शायद यूज हुआ हो सकता है। तो इसलिए वो कंटेक्स्ट देख के समझना पड़ेगा। तो और जो आप कह रहे हैं बिना कर्म किए रह नहीं सकते, इसीलिए हाँ, इसीलिए तो कहा है कि आप यहाँ पे भी इसीलिए कहा है, असल में जो ज्ञानी जो सांख्य योगी है कर्म वो भी करता है, परंतु उसका जो प्रकृति जन्य है, एक कर्म योगी के कर्म होते हैं, एक सांख्य योगी या सांख्य सिद्ध के कर्म होते हैं, राइट। देयर उसके कर्म, जो सांख्य योगी के कर्म है उसके नेचुरल कर्म होते हैं, जैसे हवा बहती है, जैसे पानी बहता है, जैसे बादल आते, ऐसे ही जो सिद्ध सांख्य योगी है उसका शरीर की गति होती है। सांख्य योग मतलब आत्मा शरीर। कर्म योगी के कर्म क्या है कि वो जो ड्यूटीज है, यज्ञ इतने प्रकार के बताएगा, वो यज्ञ करता है परमार्थ के लिए, दूसरों के हित के लिए, लोक संग्रह के लिए, जैसे तीसरे अध्याय में कर्मयोग में भगवान ने बताया था, जैसे जनक आदि महापुरुषों ने लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुम अर्हति, लोक संग्रह को देखते हुए तू कर्म करने का के योग्य है, वही कर्म तुझको करने चाहिए, तो दैट इज कर्मयोग। अच्छा, जो सांख्य योग के वो अलग ही तरीके के लोग हैं, जो पका नहीं, जिसने कभी कर्म योग किया नहीं, वो सीधे सोचे कि हम तो ज्ञानी हो गए, ज्ञानी को कुछ कर्म करने की जरूरत पड़ती नहीं, हम सांख्य योग करेंगे, और कर्म भी छोड़ के भाग गए, तो यहाँ के वहां के कहीं नहीं रहेंगे, फिर वो भी आगे आएगा कहीं ना कहीं, पहले भी था, तीसरे अध्याय में भी बताया था वो कैसे विनाश के मार्ग में। अच्छा, ज्यादा डिस्कशन में मुझे मजा तो आता है, लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो डिफीट होता है। वी कैन हैव मोर डिस्कशंस लेटर। कुछ और? जब तक कर्म ना किए हो तब तक उससे संन्यास कैसे ले सकते, जो छोड़ कैसे?
ठीक है, इसलिए कर्मयोग भी जरूरी है संन्यास्य। जबरदस्ती नेक्स्ट 7वां, सारिका जी आप करेंगे। जी भैया। योग युक्तो विशुद्धात्मा योग युक्तो विशुद्धात्मा, योग युक्तो विशुद्धात्मा, योग युक्तो विशुद्धात्मा, विजितात्मा जितेन्द्रियः विजितात्मा जितेन्द्रियः, विजितात्मा जितेन्द्रियः, विजितात्मा जितेन्द्रियः, सर्वभूतात्मा भूतात्मा सर्वभूतात्म भूतात्मा, सर्वभूतात्म भूतात्मा, सर्वभूतात्म भूतात्मा, कुर्वन्नपि न लिप्यते कुर्वन् अपि न लिप्यते, कुर्वन् अपि न लिप्यते, कुर्वन् अपि न लिप्यते, कुर्वन् अपि न लिप्यते, योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः योगयुक्तो विशुद्धात्मा, विजितात्मा जितेन्द्रियः, योगयुक्तो विशुद्धात्मा, विजितात्मा जितेन्द्रियः, योगयुक्तो विशुद्धात्मा, विजितात्मा जितेन्द्रियः, सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते सर्वभूतात्म भूतात्मा, कुर्वन्नपि न लिप्यते, सर्वभूतात्म भूतात्मा, कुर्वन् अपि न लिप्यते, सर्वभूतात्म भूतात्मा, कुर्वन् अपि न लिप्यते, योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते योगयुक्तो विशुद्धात्मा, विजितात्मा जितेन्द्रियः, सर्वभूतात्म भूतात्मा, कुर्वन् अपि न लिप्यते, योगयुक्तो विशुद्धात्मा, विजितात्मा जितेन्द्रियः, सर्वभूतात्म भूतात्मा, कुर्वन् अपि न लिप्यते, योगयुक्तो विशुद्धात्मा, विजितात्मा जितेन्द्रियः, सर्वभूतात्म भूतात्मा, कुर्वन् अपि न लिप्यते। वो इसमें क्या कह रहे हैं भगवान, अब जो कर्मयोग बताया पहले उसके लक्षण क्या क्या है वो बता रहे हैं। क्या है कर्मयोग? योग युक्तो विशुद्धात्मा, योग युक्त तो है ही है, विशुद्धात्मा विजितात्मा और जितेंद्रिय। मतलब जितेंद्रिय है मतलब जिसने अपनी इंद्रियों को, जिसकी इंद्रियां उसके वश में है। संभव बाकी हम ज्यादातर इंद्रियां कहाँ होती है? इंद्रियां राग दोष द्वेष के वश में होती है। किसी चीज जो प्रिय होता है उसकी तरफ भागती है, जो अप्रिय होता है उससे दूर भागती है।
लेकिन जो कर्मयोगी है उसकी इंद्रियां उसके वश में होती है। इंद्रियां जो है उसकी, दीज आर लाइक ऑपरेटर्स, उसको जब जैसा यूज करना होता है यूज करता है, एकदम शार्प तेज चाकू जैसा होता है वैसा होता है। हम लोगों का सब भूत रहा है। विशुद्ध आत्मा, जिसका अंतःकरण निर्मल है, खाली ऊपर ऊपर से सफाई नहीं, मन साफ है। विजित आत्मा, और जिसका शरीर भी अपने वश में है, शरीर भी अपने वश में है। सर्वभूतात्मा भूतात्मा, और उसके लिए संपूर्ण प्राणियों में जो आत्म तत्व है उसका भी वही आत्म तत्व है, एक आत्मता भी उसके अनुभव में है संपूर्ण सच्चराचर से। योग युक्त कुर्वन् अपि न लिप्यते, ऐसा जो योग युक्त कर्मयोगी है वो कर्म करता हुआ भी उन कर्मों में लिप्त नहीं होता है। हम सब चिपक जाते, जो काम करते हैं उसमें चिपक जाते, वो कहीं नहीं चिपकता, छूता रहा। ये कर्मयोग, कर्मयोगी है। नेक्स्ट वन, रेणुका जी आप करेंगी अगला 8वां। हाँ सर, हाँ मैं करूँ। नैव किंचित करोमीति नैव किंचित करोमीति, नैव किंचित करोमीति, नैव किंचित रोमीति, युक्तो मन्येत तत्त्ववित् युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। वो फिर से बोलिए ना, वो समझ में नहीं आया। युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्, पश्यन्, ओ नहीं समझ में। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्, ये चार पांचों काम है। पश्यन् माने देखना, शृण्वन् माने सुनना, स्पृशन् माने छूना, और जिघ्रन् माने सूंघना। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्, पश्यन् श्रवन् स्प्रीन् स्पृह स्पृशन् 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 जिघ्रन्। जिघ्रन्। पश्यन् बोलिए, फिर से बोलिए। पश्यन् श्रवन् शृण्वन्, शृण्वन् पश्यन् शृण्वन् स्पृहन् स्पृशन् जिघ्रन्, स्पृशन् जिघ्रन्। स्पृशन् जिघ्रन्। पश्यन् श्रवन् स्पृहन् जिघ्रन्, पश्यन् श्रवन् स्पृहन् जिघ्रन्, पश्यन् श्रवन् स्पृहन् जिघ्रन्, अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्, अश्वन् गच्छन् श्वपन् श्रवन्, वो क्या है लास्ट वाला? श्वसन। अश्नन् माने खाना, गच्छन माने जाना, स्वपन सपने देखना या सोना, श्वसन माने सांस लेना। अश्नन् गच्छन स्वपन श्वसन। अश्वन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्, अश्वन् गच्छन् अश्विन नहीं, अश्नन्। अश्नन् गच्छन् स्वप्नन् स्वनन् श्वसन। स्वतन् स्वतन्।
मुझे हिंदी पढ़ना ठीक से नहीं आता है, इसी वजह से आपका प्रॉब्लम। क्या नेटिव क्या लैंग्वेज है? बंगाली। बंगाली। अच्छा, आपके लिए मैं बांग्ला वर्जन ढूंढूंगा, फिर मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा, ठीक है? ठीक है, तो मेरे पास आप एक उसमें बांग्ला वर्जन है, मैं उस पे ट्राई करती हूँ क्योंकि मुझे इसमें पढ़ने में समझ में नहीं आता है क्या लिखा है। हाँ, तो ठीक है, अभी है थोड़ा बहुत नहीं हिंदी आपके आता है। पास? हाँ, अभी है या नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में? अभी किस? अभी मुझे देखना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आप उसको ढूंढ के रखिए। ठीक है। रोशनी, कैन यू डू, विल यू डू दिस? यस भैया। नैव किंचित करोमीति नैव किंचित करोमीति, नैव किंचित करोमीति, नैव किंचित करोमीति, युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्, अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्, अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्, अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्, नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् पश् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्, अस्वन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्, अश्वन् गच्छन् अश्नन् स्वपन् श्वसन्, अश्नन् गच्छन्। अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्, अश्वन् गच्छन् अश्नन् स्वपन्, अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्, नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्, अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्, नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्, अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्, नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्, अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। अच्छा, समय तो थोड़ा ज्यादा हो गया। ठीक है, इसका अर्थ कल देखेंगे, इसका और इसके बाद वाले का। तो पिछले वाले श्लोक में कर्मयोगी की बात थी, इसमें सांख्य योगी की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं की बात है, जो मैं भी पहले शायद कह रहा था, कैसे सांख्य योगी कैसे चलता फिरता है, उसका क्रिया प्रतिक्रिया क्या रहा। विल टेक इट टुमारो। वसुदेव सुतं देवम्
कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव।